हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मैन ऑफ द स्टील। तो टू बी ऑनेस्टली ये मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट मूवी है और बचपन से हम सुपरमैन देखकर बड़े हुए हैं, तो मुझे सुपरमैन बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि अर्थ से एक बहुत बहुत दूर बहुत दूर एक प्लैनेट होता है, जिस प्लैनेट का नाम क्रिप्टॉन होता है। तो ये क्रिप्टॉन जो प्लैनेट होता है ये इतना एडवांस होता है टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे अर्थ से बहुत 200 300 500 साल ही एडवांस होता है। और ये जो प्लैनेट होता है इसमें जो लोग रहते हैं उन्हें क्रिप्टोनियंस कहा जाता है। तो क्रिप्टोनियंस इतना एडवांस होता है टेक्नोलॉजी के मामले में कि ये जो अपने बच्चे होते हैं तो ये बच्चे खुद से पैदा नहीं करते। जैसे कि हम अर्थ पे टेस्ट ट्यूब भी यूज़ करते हैं, वैसे वहाँ पे एडवांस मशीन होते हैं। वह उन मशीनों में खाली एक डिज़ाइन बना देते हैं और जैसा हमारा बच्चा हमको चाहिए उसी के जैसे हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। मानो यहाँ पे अगर कोई चुन नहीं सकता कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है या फिर मुझे कोई और प्रोफेशनल इंसान बनना है। तो यहाँ पे पाबंदी नहीं थी, जो कि गुलामों के बच्चे थे वो हमेशा गुलाम ही रहेंगे, जो वैज्ञानिक के बच्चे थे वो वैज्ञानिक ही रहेंगे। ऐसा ही इन लोगों का सिस्टम था। तो यहाँ पे कोई अकेला आज़ाद नहीं घूम सकता है, जो कि अपना काम है वो इतना काम हम कर सकते हैं खाली। और हम बच्चे भी अपने डिज़ाइन के से बना सकते हैं कि हमें अगर कैसा कलर चाहिए, कैसा हो चाहिए। तो ये बहुत ही एडवांस दिखाते हैं। और जो कि मशीन में इन लोगों का जो उसको कहते हैं कोडेक्स कहते हैं। तो फिर ये कोडेक्स ही था जो कि हर क्रिप्टॉन से चॉइस करता था कि किसको क्या बनना है। तो ये बेसिकली इनके टेक्नोलॉजी का ही पार्ट था। तो ये जो कालेल का जो छोटे बच्चे का जो पिता होते हैं ये इसको चुरा जाते हैं और चुरा कर जो अपना बच्चा होता है, जो कि इन लोगों ने अपने खुद से बच्चा जना होता है, कि ऐसा नहीं कि मशीन में से करा होता है। तो इन लोगों को जो जनरल जॉर्ज जो कि इसका विलन है, तो फिर जो बहुत ही देख-रेख करते हैं कि क्रिप्टन कैसा चलना चाहिए, कैसा चलना नहीं चाहिए। तो फिर वो वो उनको पता चलता है, तो फिर वो सभी को लेकर उसको मारने की कोशिश करते हैं। इधर हम ये देखते हैं कि जो कालेल होता है, छोटा बेबी होता है, तो उसको वो अर्थ का डाउनलोड करके जो इनका छोटा-सा स्पेसशिप होता है, तो वो अर्थ पे ले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं धीरे-धीरे कि जो छोटा बेबी होता है वो किसानों को मिलता है, जो कि उसकी माँ होती है जिसका नाम का मार्था को मिलता है। तो मार्था बोलती है कि ये मेरा ही बच्चा है, अभी भगवान ने मुझे तो बच्चा नहीं दिया, तो अभी यही बच्चा मैं समझकर इसे रख लूँगी। तो फिर लेकिन जैसे ही हम कालेल को देखते हैं तो जिसका नाम क्लेन दिखा है इस मूवी में, तो क्लेन को दिखाते हैं। तो क्लेन को पता नहीं बचपन से ही उसी को लगता है कि वो अजीब है, क्योंकि उसके पास स्पेशल पावर होता है। और सुपरमैन के जो पावर वो होते हैं, जैसे लेज़र लेज़र छोड़ना या फिर किसी के बॉडी के आर-पार देखना, एक्स-रे विज़न से देखना। तो ये उसको कुछ वो छोटा बच्चा होता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और इतना मैं अजीब क्यों हूँ, मैं नॉर्मल क्यों नहीं हूँ। एक दिन हमें ये दिखाया जाता है कि इन बच्चों का पिकनिक होता है। तो पिकनिक पूरे बच्चे इसको बेचारे क्लेन को बुली करते हैं कि तुम लूज़र हो। लेकिन अचानक से इनकी बस होती है दोस्तों, तो वो पानी में गिर जाती है। पानी में गिर जाने से इनकी बस पूरी डूब ही जाने लगती है। लेकिन कालिल अपनी ताकत से, शक्तियों से पूरे बस को उठाता है। लेकिन और एक लड़की उसको खाली देखती है, लेकिन वो बेचारी किसी को कुछ नहीं बोलती। इधर इनके पेरेंट्स को बोलते हैं, इनको पता चलता है कि ऐसा हुआ, लेकिन पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो सबको पता चलेगा कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास स्पेशल पावर है, दुनिया अच्छी नहीं है। तो इधर जो क्लीन होता है वो बोलता है कि मैं एक झटके से सबको मार सकता हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है। लेकिन उसके पापा बहुत दयालु होते हैं और वो बोलते हैं चलो मैं दिखाता हूँ। तो जो उसके फादर होते हैं उसको पूरा स्टोरी बताते हैं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम दूसरे के बेटे हो, तुम मेरे बेटे नहीं हो। और जो उसके जो छोटा जो स्पेसशिप होता है उसमें एक शिप दिखाते हैं जिसका एस शिप में छोटा सा एक की होता है। तो वो उसको की देते हैं कि ये शायद शायद इसका ही तुम्हें कुछ पता चलेगा। तो उस एस नाम की जो की होती है, आगे जाकर हमें पता चलता है कि वो किस की क्या क्या काम की है। तो फिर हमें ये दिखा जाता है जैसे
एक जो रिपोर्टर होते हैं जो कि एक बहुत बर्फ़ के लिए दयालु में वो मतलब कोई ना कोई बहुत ही खोज करने लगती है। तो फिर हमें ये दिखाया जाता है कि वो खोज तो करती है, लेकिन उसको मतलब कुछ बहुत ही बढ़िया वाला खोज करना होता है। और सीन चेंज होकर हमें ये दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग मतलब जो बहुत ही बड़ा बवंडर आता है। तो बवंडर इतना बड़ा होता है दोस्तों कि सब कुछ मतलब वो लेकर वो उड़ जाते हैं, लेकिन काले के पिताजी बोलते हैं, चाहे मैं भी उड़ जाऊँ लेकिन तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करो। अगर तुम रिवील करोगे तो दुनिया को पता चलेगा कि तुम क्या हो, और सब लोग तुमसे डरेंगे, सब लोग तुमको मतलब बुरा भला कहेंगे। तो बेचारे कालील के पिता, कालील बचा सकता था अपने पिताजी को, लेकिन वो बोलते नहीं, मुझे जाने दो। इधर हम देखते कि अभी कालील बड़ा हो चुका है और ग्रोन अप हो चुका है। सुपरमैन मतलब जो पूरा बॉडी वॉडी एकदम हैंडसम दिखाया जाता है, जिस हेनरी कैविल तो अब सभी को पता ही है कैसा दिखते हैं। तो हेनरी कैविल मतलब 1 साल में से अभी उसके माँ के घर के आए हैं, माँ से मिलने। तो फिर माँ से मिलकर ही मतलब वो माँ तो पहचानते हैं कि तुम कब आए। इधर हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत इंटेलिजेंट होती है, और वो हमेशा कुछ ना कुछ नया खोजने की कोशिश करती है। तो वो बर्फीले बहुत इलाके में आती है। इधर सभी लोग बोलते हैं कि बर्फीले यहाँ पे रात को मत निकलो, क्योंकि अगर तुम गिर गए और मर गई तो तुम्हारी लाश ढूंढने को हमें कितने साल लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा न जाने कितने किलोमीटर के अंदर ही बर्फ़ है। इधर वो देखते हैं कि वो रात के 2 बजे सोकर उठती है, तो वो उसे देखते हैं कि कोई ना कोई रोशनी मतलब है जो मतलब उससे दिखाई जा रही है रेड कलर की। तो फिर वो मतलब उसका पीछा करते करते देखती है कि एक इंसान है जो कि अपने आँखों से रेड लाइट छोड़ता है, और वो उसको शिप मिलता है। तो वो शिप के अंदर चला जाता है। इधर वो शिप में अपने गले में एस नाम का जो मतलब जो उसके छोटे से शिप में जो उसको पिताजी ने की दी थी कि शायद इसके तुम काम आएगी कब एक न एक दिन, तो वो उसके अंदर डालता है। अंदर डालने से सभी को मतलब पता चलता है कि अभी अरे ये तो मतलब शिप में मेरे पिताजी भी है। तो वो बोलते हैं कि तुम मेरे बेटे हो और मैं मर चुका हूँ, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हमारे सभ्यता में कोई कभी मर ही नहीं सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में हम बहुत एडवांस है। और जो हमारी शरीर में मिट जाता है, लेकिन जो यादें होती है, जो कॉन्शियसनेस होती है, वो ज़िंदा ही रहती है। तो सभी लोग मतलब बहुत खुश रहते हैं। ऐसा मतलब ये स्टोरी बताते हैं कि क्रिप्टॉन कैसा था, अच्छा था, लेकिन हमने इतना टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ किया कि बेचारा जो ग्रह है वो उसकी एनर्जी जो उसका मतलब रेडिएशन संभाल नहीं पाया, और क्रिप्टॉन फट गया। वो पूरी उसकी स्टोरी बताते हैं कि जनरल जॉर्ड मतलब एक बहुत दरिंदा है जो कि सबको मतलब अपने इशारों पे नचाना चाहता है। तो मतलब वो पूरा स्टोरी दिखाते हैं, शिप में दिखाते हैं कि अगर तुम भी ऐसा कर सकते हो। इधर वो जैसे ही मतलब वो कोडेक्स का बारे में बताते हैं कि ये मतलब यही है वो जहाँ पे सारे बच्चों को जाना जाता है, मतलब जो पैदा करते हैं यही शिप के है। और हम इस शिप में ही आकर ना जाने हमें भी पता नहीं है कि ये शिप अर्थ पे कैसे आई। ये बहुत कितने हज़ारों साल पहले ये बेचारी यहाँ पे आई होगी, और आकर ही इसमें बर्फ़ में वो दबी होगी। इसलिए किसी को मतलब पता ही नहीं चला कि ये शिप भी यहाँ पे है। तो मतलब ये शिप हमारे ग्रह की है वो उसको बोलते हैं, और यही शिप में पूरे क्रिप्टॉन ग्रह के है, क्योंकि इसी में वही चेम्बर है जो जहाँ पे बच्चों को जन्म देता है। और शायद इसी में से हम फिर से क्रिप्टॉन की जो जो मतलब नस्ल है वही जो इस कोडेक्स में है शिप के अंदर, वो कोडेक्स के अंदर पूरे मतलब शिप क्रिप्टॉन की फिर से बना सकते हैं। तो बहुत मतलब वो क्रिप्टॉन के बारे में ऐसे-ऐसे बातें जो राज़ बताते हैं। इधर मतलब हमें ये दिखाया जाता है कि जनरल जॉर्ड को पता चलता है कि क्रिप्टॉन की शिप मतलब एक तो शिप बची हुई है, पूरा क्रिप्टॉन प्लैनेट ख़त्म नहीं हुआ है। इधर सुपरमैन को कपड़े मिलते हैं, तो फिर मतलब वो देखते हैं कि कपड़े तो मतलब इसका इस यस नाम का आंसर क्या है, वो इसका मीनिंग क्या है? तो पिताजी बोलते हैं इसका मीनिंग है शांति, जो एकता। तो मतलब बहुत अच्छा दिखाया जाता है कि एस जो है इसका भी कोई मीनिंग होता है। इधर सुपरमैन को वो पावर बोलते हैं कि तुम यहाँ पे अर्थ तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मतलब सोर्स है, पावर सोर्स का, क्योंकि यहाँ पे सूरज है और तुम्हारी एनर्जी तुम्हें सूरज से ही मिलेगी। तो जो सुपरमैन होते हैं वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करता है, जो कि इतना इतना तेज़ तेज़ भागता है कि मतलब कोई किसी भी लाइट की स्पीड से दौड़ता है, या फिर इतना तेज़ उड़ान करता है कि मतलब हवा से भी तेज़ उड़ता है।
पता इधर जनरल जॉर्ज को पता चलता है कि मतलब क्रिप्टोन है, मतलब अभी हम बचा सकते हैं। तो वो मतलब पूरे जो अपने बचे हुए साथी होते हैं, क्रिप्टोन तो पूरा मतलब ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन जो उसके साथी हो चुके हैं वो भी मतलब उस कैद से आज़ाद हो जाते हैं, और फिर एक लोकेशन पे आते हैं जिस लोकेशन का नाम है अर्थ। और वो बोलते हैं कि चलो अभी अर्थ तो ख़त्म करके हम यहाँ पे नया क्रिप्टोन बनाएंगे, क्योंकि तो फिर वो अर्थ पे एक मशीन लगाते हैं जिसका नाम है मौत मौत का मशीन। टेक्निक बताते हैं कि जिसका नाम टेक्निक का नाम होता है टेराफॉर्मिंग। तो टेराफॉर्मिंग एक एक्चुअली प्रोसेस होता है जहाँ पे किसी भी ग्रह का या फिर किसी भी वस्तु का हम टेम्परेचर या एनवायरनमेंट बदल कर जो अपने को जो सूटेबल हो या फिर ग्रेविटी सूटेबल हो तो वैसे ढाल सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में जो कुछ भी मतलब उस एनवायरनमेंट में जीव जंतु है, जैसे एनिमल है, जैसे इंसान है, वो सभी मर जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इन लोगों का टेम्परेचर अलग होता है। इन लोगों का रहन सहन जो हवा होती है वो अलग होती है। जो सुपरमैन बचपन से अर्थ पे रहा है, इसलिए उसने पहली दूसरी तीसरी सांस से अर्थ पे ली है, तो इसलिए मतलब उसको अभी सूट हो चुका है वो अर्थ का टेम्परेचर। तो सब सुपरमैन बोलते हैं कि मैं मुझे भी चाहिए कि क्रिप्टोन अब एक बार फिर से बसे, क्रिप्टोन खुशहाल रहे, लेकिन मैं तुम्हें अर्थ को मारने नहीं दूंगा, तुम चाहो तो अलग प्लैनेट को ही ढूंढ दो। लेकिन ये तो बोलते जनरल जोड़ के नहीं, तुम हमारे प्लेनेट को होकर तुम हमारे साथ नहीं देते, इसलिए तुमको भी मरना पड़ेगा। तो वो जनरल जोड़ और क्रिप्टोन मतलब जो सुपरमैन होते हैं, तो इन लोगों का बहुत बड़ा फाइट दिखाते हैं। यहाँ पे जनरल जॉर्ड पूरा पागल हो चुका होता है, क्योंकि उसका जो मतलब उसको तो अर्थ का एनवायरनमेंट का जो सूटेबल नहीं होता, तो पहले पहले तो वो मतलब सुपरमैन उसको उसके ऊपर हावी पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे वो जैसे जनरल जॉर्ड मतलब अपना मास्क उतारता है, वो मतलब सूटेबल होता है उसको टेम्परेचर, तैसे वैसे तैसे मतलब वो इतना पावरफुल होता है कि वो सुपरमैन को भी मारने आ जाता है। तो फिर वो भी जनरल जॉर्ड मतलब बोलते हैं कि जो तुम्हारे अंदर पूरा वो कोडेक्स है, वो कोई आम कोडेक्स नहीं है, वो वही कोडेक्स है जहाँ पे क्रिप्टोन की हर नस्ल की जानकारी है, और वो तुम्हारे अंदर है फिलहाल, और इसलिए हमें तुम्हारे अंदर से वो बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे तुम्हारे ज़िंदा रहे चाहे तुम्हारे मरे हुए। तो वो बोलते हैं मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वतन के लिए मरना एक मतलब फ़क्र की बात है। तो इन दोनों का बहुत बड़ा फ़ायदा मतलब फाइनल दिखाते हैं, जो कि फाइट बहुत बढ़िया वाले थे। जो कि स्पेसशिप मतलब जो क्रिप्टॉन बोलता है कि अभी तुम मतलब अगर ये स्पेसशिप यहीं पे रही, ये लोग पूरे अर्थ के लोगों को मार देंगे, तो फिर तो हमारा कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। तो वो बोलता है कि इस मशीन को तबाह करने का एक ही मतलब उपाय है मेरे साथ, कि इस मशीन को जो मतलब मेरा स्पेसशिप है उससे टकराए, चाहे मैं ये फिर मतलब कहीं स्पेस में ना जाऊँ तो भी चलेगा, या फिर मतलब मेरा कुछ याद ही नहीं रहेगी तो भी चलेगा। तो फिर मतलब ये वैसा ही करते हैं, अपना जो स्पेसशिप होता है वो उस मशीन से टकराते हैं, और एक बहुत बड़ा ब्लैक होल तैयार हो जाता है, जहाँ पे दोनों मतलब जो मशीन्स होते हैं वो मतलब एक दूसरे से टकरा कर वो अपने आप मतलब गायब हो जाते हैं। इधर इतना जनरल जॉर्ड पूरे मतलब उसकी जो क्रिप्टो की माँ होती है मार्था, उसको भी मतलब मारकर फेंक देता है, और उस रिपोर्टर को भी फेंक देते हैं। इधर ये शिप में जाता है जनरल जॉर्ड को सौदा करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। लेकिन जनरल जॉर्ड बोलते हैं कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि अभी हमें सौदा ही नहीं करना, क्योंकि हमें एक दूसरे को खाली मारना है, जो जीतेगा अर्थ उसकी। तो सुपरमैन बोलता है ठीक है, हम इन दोनों का मतलब सच्चाई और बुराई में से जो बहुत बड़ी फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पे पूरा अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो मतलब अलग अलग हो जाता है, क्योंकि टेराफॉर्मिंग कोई आम प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पे बहुत पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, जो फील्ड है अर्थ का वो पूरा हिल जाता है, और ऐसे एनवायरनमेंट में दोनों फाइट करने लगते हैं। तो फाइट तो सीन तो मतलब बहुत बढ़िया है। तो हमें भी एज ए व्यूअर देखने में मज़ा आता है कि ऐसे भी फाइट होती है। बहुत अच्छा वाला दिखा है, जो दोनों अपने अपने पावर को मतलब यूज़ करके बहुत तगड़ी फाइट एक दूसरे को टक्कर देते हैं, लेकिन अंत में सुपरमैन जनरल जॉर्ड को मार देता है। और फिर मतलब अर्थ जो होते हैं वो सुपरमैन को मतलब मिल जाते हैं, और फिर मिल जाने के बाद वो यहाँ पे सभी लोग मतलब खुशल रहते। इधर जो अर्थ के लोग होते हैं वो भी सुपरमैन को एक्सेप्ट करते हैं धीरे धीरे, क्या तुम भी यहाँ भी रह सकते हो। तो सुपरमैन बोलता है हाँ मैं भी रह सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी बचपन में भी इसी सरजमीन पे पला बड़ा हूँ, तो मतलब मुझे भी यहाँ पे रहने का उतना ही हक है जितना आपका है। तो
इधर और हमें ये दिखा जाता है जो कि काले होता है वो जो कि मतलब जो रिपोर्टर होते हैं उसके पैर में एक दूसरे के पैर में पड़ जाते हैं और उसी के साथ वो जॉब करते हैं। तो अगर आपको ये मूवी अच्छी है दोस्तों, सुपरमैन की फर्स्ट मूवी जिसका नाम है मतलब मैन ऑफ द स्टील। तो अगर ये मूवी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।